Hello students, our fourth and last step of metallurgy is refining और purification of crude metals. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल मेथड में फर्स्ट है हमारा लिक्वेशन। ये जो जिन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनकी रिफाइनिंग में हेल्प करता है, जैसे आपका PB, Ag एट्सेट्रा, ये हो गए इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में। प्रोसीजर है, इम्प्योर मेटल को हम प्लेस करेंगे स्लोपी अर्थ पर और उसको जेंटली हीट करेंगे, मतलब किसी भट्टी पर रख देंगे हम इम्प्योर मेटल को और उसको धीरे धीरे से हीट करेंगे। मेटल्स मेल्ट होने शुरू हो जाएगा और फ्लोज करेगा डाउन, लीविंग बिहाइंड द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़। फिर है डिस्टिलेशन। ये उनके लिए यूज़फुल होता है जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास जिंक, मरकरी एट्सेट्रा। जो इम्प्योर लिक्विड मेटल होता है वो इवापोरेट हो जाता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फिर एक क्यूपलेशन। ये मेथड कब यूज़ होता है? जब इम्प्योर मेटल्स क्या करती हैं, इम्प्योरिटीज़ किसी और मेटल की कंटेन करती है टू फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स। अब जो लेड और के ट्रेसेस होते हैं उनको रिमूव कैसे करते हैं सिल्वर से? हम इसी प्रोसेस से, क्यूपलेशन से। फिर आते हैं केमिकल मेथड्स। तो सबसे पहला है पॉलिंग। इस मेथड को हम कब यूज़ करते हैं? जब इम्प्योर मेटल्स क्या करती है, खुद की ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ कंटेन करती है, जैसे Cu2ON, ब्लिस्टर, कॉपर। प्रोसीजर क्या होगा इसका? जो मोल्टन इम्प्योर मेटल है उसको हम स्टिर करेंगे ग्रीनवुड पोल्स के साथ हाई टेम्परेचर पर। वो क्या हो जाएगी, वुड क्या करेगी, गैस लिबरेट करेगी जैसे मीथेन, और वो क्या कर देगी, कोई भी ऑक्साइड्स है जो उसमें प्रेजेंट है मेटल में उसको रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट मेथड इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, इम्प्योर मेटल फॉर्म किस पे होता है, एनोड पर, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्यूबल सॉल्ट होता है मेटल का, जैसे कॉपर सल्फेट हमने डाल दिया CuSO4, और इसका इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होएगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड पर हो जाएगा। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कॉपर क्या देगा, Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो हमें कॉपर दे देगा। प्योर मेटल हमें यहाँ मिल जाएंगे। जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, जिंक, निकल जो होती हैं वो इसी मेथड से प्योरीफाई होती हैं। नेक्स्ट केमिकल मेथड इज जोन रिफाइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हाई प्योरिटी मेटल्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम एट्सेट्रा। प्रिंसिपल क्या क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन से स्टेट में होती हैं, मोल्टन स्टेट में, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल को मेल्ट किया हुआ है उसको हम कूल डाउन करेंगे, तो प्योर मेटल क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट में ही रह जाएंगी। फिर है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, क्रूड मेटल हम बनाते हैं मेड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। तो इस मेथड में क्रूड मेटल को सबसे पहले हम वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करेंगे, और किससे, उसको हीट करके किसी केमिकल रिएजेंट के साथ लो टेम्परेचर पर। उसके बाद जो वोलेटाइल कंपाउंड बन गया है उसको हम डिकम्पोज कर देंगे फर्दर हीटिंग करके हाई टेम्परेचर पर, और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जैसे इसमें वन आर्कल मेथड है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें अल्ट्रा प्योर मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने Ti लिया सॉलिड स्टेट में, हमने आयोडीन डाला इसमें लो टेम्परेचर पर, TiI4 बन गया ये, और फिर हम अगर इसको फर्दर हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें प्योर मेटल यहाँ फॉर्म हो जाएगा। सेकंड है मॉन्स प्रोसेस। ये निकल की रिफाइनिंग में हेल्प करती है। जैसे निकल को हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, ये क्या दे देगा, NiCO4। NiCO4 को फर्दर हम हीट करेंगे तो प्योर निकल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। अब इस फैक्ट पे बेस है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट पर एब्जॉर्ब होते हैं, और वो डिपेंड किस पे करते हैं, उनकी पोलैरिटी, और वो प्योरीफाइड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स। तो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम है वो अक्यूरेंस हमें मिलता कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट या क्रायोलाइट की फॉर्म में। हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। Al2O3 को
एक्सेप्ट करेंगे हम उसको डिज़ोल्व करके किसमें, मोल्टन न्यूट्रल फ्लक्स में। न्यूट्रल फ्लक्स एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, वो क्या करता है उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देगा और उसको कंडक्टिंग बना देगा। सेकंड मेटल इज़ आयरन। ये हमें मिलता कैसे है, Fe2O3 हेमाटाइट और मैग्नेटाइट की फॉर्म में। इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कॉक इन ब्लास्ट फर्नेंस। तो जो आयरन ऑब्टेन होगा हमें ब्लास्ट फर्नेंस से, उसमें 4% कार्बन की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और बाकी फर्दर स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एट्सेट्रा। तो इसी को हम बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेंस से हमें ऑब्टेन होता है आयरन और उसमें 4% कार्बन और कुछ स्मॉल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड पिग आयरन। फिर आता है कास्ट आयरन। पिग आयरन से डिफरेंट होता है, कैसे हम कैसे इसको बनाते हैं, बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कॉक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। कास्ट आयरन में क्या होता है, लोअर कार्बन कंटेंट होता है अबाउट 3%, एक्सट्रीमली हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है। देन टर्म कम्स रोट आयरन और मैलिएबल आयरन। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की कमर्शली, और इसको हम प्रिपेयर किससे करते हैं, कास्ट आयरन से, जो बाय ऑक्सीडेशन फर्नेंस में, फर्नेंस लाइन विद हेमाटाइट। तो हेमाटाइट क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड्स में। तो Fe2O3 + 3 कार्बन कॉक बना देगा हमें, प्योर आयरन दे देगा और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है हमारा मेटल कॉपर। कॉपर कैसे मिलता है, कॉपर पायराइट्स या कॉपर ग्लैंड्स की फॉर्म में। हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शली एंड रिडक्शन। तो ये Cu2S + FeS हम ये क्या बोलते हैं, मैट। और ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, इसमें 96 to 98% कॉपर होता है और कुछ साथ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं गोल्ड और सिल्वर की। फिर आता है हमारा जिंक मेटल। ये कैसे मिलता है हमें, जिंक ब्लेंड या स्फेलराइट की फॉर्म में या कैलामाइट और जिंकाइट की फॉर्म में। हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कॉक। अब मेटल को हम और कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो 97 to 98% प्योर जिंक होता है उसको हम बोलते हैं स्पेल्टर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर मेटलर्जी कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।